त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र का पेपर संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर आ चुका है। आपका पेपर 80 नंबर का पूरा पेपर आपका रहने वाला है। 29 अगस्त 2025 का पेपर त्रैमासिक परीक्षा 2025-26। आइए विद्यार्थियों, तो किस प्रकार आने वाला है आपका पेपर में कितना सिलेबस आएगा, क्या क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कठिन रहेंगे या सरल रहेंगे, हमसे बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, आपके तमाम प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो हमारा कंप्लीट होगा किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन पेपर का पूरा हल हम यहाँ पर कर लेते हैं। अगर आपको भी लेना है 11th क्लास में अर्थशास्त्र विषय में अच्छे नंबर, तो इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। चलिए, पहले क्वेश्चन से हम देखते हैं। साथ में और भी कक्षा 11वीं के वीडियोस हमने डाल दिए, हिंदी इंग्लिश, तो आप उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। सही विकल्प का क्या करना है, चयन करके लिखना है। जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे निम्न में से कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? समगणना अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, प्रतिदर्श अनुसंधान या गहन अनुसंधान। तो इसमें आप गलती मत कीजिएगा, इसको कहेंगे हम समगणना अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्राथमिक समंक होते हैं, मौलिक होते हैं, प्रकाशित होते हैं, संकलित होते हैं या पहला और दूसरा दोनों होते हैं? तो यहाँ पर मौलिक भी होते हैं और संकलित भी होते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, अनुसंधान की विधियाँ हैं। तो अनुसंधान की जो विधियाँ होती है ना बच्चों, वो होती है दो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वाला देखेंगे आप। समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है? जो समाचार पत्र होते हैं ना बच्चों, किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत होते हैं? प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, प्राथमिक और द्वितीयक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर होगा वो द्वितीयक आंकड़े के ये स्रोत होते हैं। सांख्यिकी के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सांख्यिकी के जनकदाता या जन्मदाता जो है उनका नाम है गोटफ्राइड आकेनवाल। ऑप्शन नंबर आ आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है। तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में जो पहला कदम है वो है वर्गीकरण, विश्लेषण, सारणीयन, निर्वचन। तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में जो पहला कदम हो जाएगा वो हो जाएगा वर्गीकरण का। 6 ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे खालिस्तान। खालिस्तान में हम पूरे नंबर लेंगे, बने रहिएगा लास्ट तक। वीडियो में पूरा पेपर 1 से लेकर तो 23 तक आपका चलने वाला है, ठीक है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। साथ में आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका गुड नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को भी कहा जाता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है ना जो, उसको क्या कहते हैं हम? तो उसको हम केंद्रीय स्थान का माप भी कहते हैं। केंद्रीय स्थान का माप भी कहा जाता है। तो इस खालिस्तान में हो जाएगा केंद्रीय स्थान का माप। भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 में लागू की गई थी। तो भारत में 1991 आपका क्या होगा, इसमें करेक्ट आंसर होगा। भारत की राष्ट्रीय आय में क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा। तो सेवा, इसमें आएगा खालिस्तान में सेवा आप लिखेंगे। सांख्यिकी का विज्ञान है। तो सांख्यिकी किसका विज्ञान है? इस प्रश्न का जवाब बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाले स्टूडेंट्स हैं, सांख्यिकी किसका विज्ञान है बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सब विद्यार्थी जानते हैं, सभी जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है, क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आपको याद है या नहीं है। तो इस प्रश्न का जवाब बताइए। तब तक मैं अगले क्वेश्चन को देखता हूँ। जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे वर्गीकरण कहा जाता है। तो जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, कालानुक्रमिक। और वर्ग 15 से 20 में वर्ग अंतराल है, तो 15 से 20 में वर्ग जो अंतराल होगा वो कितना हो जाएगा, तो इसमें आपका 17.5 आपका इसमें खालिस्तान में आप लिखेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे 12 कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में हम सत्याफत्य की ओर बढ़ जाएंगे। सत्याफत्य में पहला देखेंगे, नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पीडीएफ लास्ट में मैं बताऊंगा कहाँ मिलेगा, कहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। से संबंध गुणांक का मान 1 से +1 के बीच होता है, तो बिल्कुल ये बात करेक्ट है, तो इसका आंसर आप सत्य लिख देंगे। कार्ल पियर्सन का से संबंध गुणांक केवल से संबंध की मात्रा से स्पष्ट है, तो इसका आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है, तो इसका आंसर भी आप क्या लिखेंगे, ट्रू कर देंगे, सत्य कर देंगे। जीवन प्रत्याशा मानव विकास सूचकांक का एक घटक है, बिल्कुल करेक्ट है। और तकनीकी सुधारों के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। और भारत में आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम 24 जुलाई 1991 को शुरू किया गया था, तो ये भी बात हमारी करेक्ट हो जाएगी, सही बात है। आगे हम बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 18 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आप जोड़ी देखेंगे, जो कि यहाँ पर 7 आएंगे। यहाँ पर आप 25 क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट होगा, तो यहाँ से हमारे 25 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये क्या होती है, कौन सा, कहाँ पर पाई जाती है, ये रेफ्रिजरेटर है ना, जो हमारा फ्रिज वगैरह होता है ना उसमें। और औद्योगिक क्रांति, तो इसको आप मिलाएंगे ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। और करवे समिति, इसको आप मिलाएंगे 1955। योजना आयोग, तो इसको आप जो मिलाएंगे, योजना आयोग को आप मिला देंगे बच्चों 1950। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप मिलाएंगे 2020। और आंकड़ा संग्रहण, इसको मिलाएंगे व्यक्तिगत साक्षात्कार। और प्रत्यक्ष जानकारी, इसको आप मिलाएंगे प्राथमिक आंकड़े। इस प्रकार तो आपकी क्या मिल गई, जोड़ी मिल गई। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने 25 मार्क्स का जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप जो पोर्शन था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5वां, जिसमें आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। 32 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम कंप्लीट करके जाएंगे। कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला उपाय क्या है, तो कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला जो उपाय हो जाएगा वो बाजार का क्या हो जाएगा, नियमन। बाजार का नियमन आपका करेक्ट आंसर होगा। सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से क्या हो गया, लागू हो गया। किस देश में एक संतान नीति लागू की गई, चीन। आंसर क्या हो जाएगा, चीन आपका इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, वनों की कटाई। वनों की कटाई, वनों की क्या हो जाएगी इसमें, कटाई, ठीक है। वनों की कटाई आपका आंसर होगा इसमें। ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत क्या है, तो इसका आंसर कोयला आपका होगा, कोयला आप लगाएंगे। उसके बाद दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं, तो दंड आरेख जो होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें आंसर आपका होगा 2। दंड आरेख 2 प्रकार के होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं हमारे 2 नंबर के प्रश्न की ओर। और प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए। देखिए, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर कीजिए। उपभोक्ता लिखिए। प्राथमिक आंकड़े कैसे एकत्रित किए जाते हैं, द्वितीयक आंकड़े संग्रहण के स्रोत लिखिए। सतत चर के 2 उदाहरण लिखिए। और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन क्या होता है, अभी इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। नीचे देखिए 9वां, समांतर माध्य की विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 10, विस्तार की परिभाषाएं। अपकिरण की माप के उद्देश्य। योजना क्या है, आर्थिक प्रणाली क्या है। 12वां देखिए, भौतिक मानव पूंजी में अंतर। सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है। 13 देखिए,
बेरोजगारी किसे कहते हैं? स्वनियोजित श्रमिक किसे कहा जाता है? 12 मानव विकास के विभिन्न संकेतक कौन कौन से हैं? और द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का उद्देश्य क्या था? और किन क्षेत्रों में भारत की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है? क्षेत्रीय और आर्थिक समूह के गठन के कारण लिखिए। देख सकते हैं पूरा पेपर 16वां 17वां। 18वां देख सकते हैं। 18वें में क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आंकड़ों से उच्च चतुर्थक के मान का परिकलन कीजिए। इसमें 25, 28, 32, 12, 18, 17, 40, 42, 30, 30, 17 इस प्रकार 19, 20, 21, 22 और ये 23 पूरा क्वेश्चन पेपर है 1 से लेकर 23 तक। अब इसका पीडीएफ आपको चाहिए। जितने भी विद्यार्थी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है सभी को सारे सब्जेक्ट के, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ मैं बता देता हूँ, अगर आप क्या करना चाहते हैं, हमसे किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं, तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है। और अगर इनका आंसर भी चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करवाऊँगा, तो आप ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।